देखिए मुज़ाकरात का आपको खुद पता है। देखिए बार बार हुकूमती साइड से तो ये बयान सामने आ गया, मगर वो इंटेंट वो मौजूद नहीं है। जिस तरह से आप अभी पहले बात कर रहे थे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कब का अपॉइंट होना था, उमर अयूब साहब की डिस्क्वालिफिकेशन कब की हुई, अचकज़ई साहब के हमने साइन करा के फॉर्म कब का जमा करा दिया, साथ ही साथ अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जमा करा दिया, मगर नहीं हुआ। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए ये हुकूमत तैयार नहीं है। तो इतना बड़ा मैंडेट इस हुकूमत के पास क्या आ गया। और ख़ुद आप देख रहे हैं जिस वक्त मुल्क में फ़ज़ा एक ऐसी बनी हुई है कि वज़ीर आज़म के हवाले से चेमागोइयाँ हो रही हैं कि कोई और इस वक्त तैयार बैठा है। तो जब कोई और तैयार बैठा है और एक वज़ीर आज़म जो ऑफ़र दे रहा है जो कि जिसका स्टेटस स्टिल फर्दर ऑर्डर वाला है, तो वो किस तरह से इतने बड़े मैंडेट को कैरी कर सकता है। अडियाला की मुलाकात देखें, खुद एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है। हालांकि एक रूटीन मैटर होना चाहिए था, मगर उसको भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है कि इमरान खान का बयानिया ना आए, जब इमरान खान की आवाज़ बाहर काबिल कबूल नहीं है। और पूरी हद्दुल वसा कोशिश की जा रही है कि -1 करके ही कोई बातचीत शुरू की जाए। तो इस तरह के माहौल में मैं नहीं समझता, या जमात की भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि अभी फौरी कोई माहौल बनेगा नहीं। इसी वजह से आप देखें कि अचकज़ई साहब ने भी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के एंड में 2 के बाद यही की कि मुज़ाकरात होने चाहिए और पूरा एक एजेंडा ले आउट किया, मगर उन्होंने भी उस मुज़ाकरात को मशरूत किया अपनी इमरान खान की मुलाकात से। अच्छा नैयर साहब, आप उस वक्त मौजूद थे और मैं देख रहा था आपको जब बैरिस्टर गौहर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने एक इशारा किया कि कुछ अपनों की वजह से भी मुलाकातें नहीं हो रही और कुछ अपने भी रुकावट हैं। एक तो वो अपने कौन थे, आप उन वक्त साथ थे, शायद आपको बता दिया हो या इशारा मिल गया हो। दूसरा अबरो साहब जो है, अब उन्होंने एक गुफ्तगू की थी जिसमें उन्होंने ओन अब्बास पप्पी और बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम लिया कि ये सब चीज़ें इतलाएँ बाहर पहुँचाते हैं और ये नहीं चाहते कि राजा नासिर अब्बास जो है इनकी तकर्री हो। इन दोनों खबरों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, वो कौन है, क्योंकि इसके नाम तो सामने आने चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो सुहेल अफरीदी का पंजाब का विजिट है, इसका तंजीम से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा देखिए, जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की थी, देखें उसके बाद भी ये सवाल कैटेगोरिकली हैदर शराजी साहब ने भी किया था उनसे कि जी आप नाम ले। उन्होंने कहा मैं नाम लेने का कायल नहीं हूँ। देखिए बुनियादी तौर पे देखें ओवरऑल हमने खुद देखना है कि देखें इमरान खान का 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया कि एक मुलाकातों का तसलसल चल रहा था कि हमने क्या उसमें ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जिसकी वजह से हम इतने नैरो डाउन हो गए हैं कि हमारा असल मिशन क्या है। हमारा असल मिशन है कि इमरान खान की रिहाई, जो कोट लखपत में बैठे हुए असीरान उनकी रिहाई, जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल फेस करके सज़ा हो गए उनकी अपीलें लगें, उनकी रिहाई हो और ओवरऑल मुल्क के जो मसाइल हैं उन पे फोकस करें। मगर उन चीज़ों के बजाय हुकूमत ने हमें डाइवर्ट करके नैरो डाउन कर दिया है अडियाला की मुलाकात तक। और आप देखते हैं कि आखिरी मुलाकात में भी बैरिस्टर गौहर का एक कलीदी रोल रहा है कि बैकडोर चैनल कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी थी कि जिसकी वजह से हुआ, जो हालांकि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि थ्रू डिप्लोमेसी मुलाकात हो। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर इन प्लेस है, ऑर्डर कैटेगोरिकली कहता है कि मंगल के दिन वकला की और फैमिली की मुलाकात होगी, जुमेरात के दिन सियासी रुफका की मुलाकात होगी। जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर ऐसे क्या ये फैक्टर्स आए कि जिसकी वजह से आप क्या समझते हैं बहने फैक्टर, सारे ओवरऑल फैक्टर्स की आप क्या समझते हैं ऐसा बहने फैक्टर है वो बाहर आके गुफ्तगू करते हैं? नहीं देखें गुफ्तगू तो कभी वजह हो ही नहीं सकती। देखें गुफ्तगू करने से फिर क्या है, देखें क्या बाद में भी गुफ्तगू नहीं आएगी, पहले भी तो गुफ्तगू आती रहती थी। क्या जब खान साहब जानना चाहती है फैक्टर है कौन? खान साहब का बयान साहब आखिरी 2 मुलाकातें अगर आप याद करवाएं तो उन दोनों मुलाकातों में जो अंदर से पैगाम आया और इदारों के खिलाफ ट्वीट्स आई, आपको नहीं लगता कि वो फैक्टर है? अपना हाथ उसमें है पीटीआई का भी और बानी पीटीआई का भी। देखें एक ट्वीट के लिहाज से क्लैरिफाई करने, देखें इदारे के कभी भी खिलाफ खान साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया। खान साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़ौज भी मेरी है, इदारा भी मेरा, मुल्क पाकिस्तान भी मेरा। देखें ओवरऑल एक ट्रांसग्रेशन की बात हो रही है कि रोल से बाहर जब हम प्ले करने लग जाएं, अगर आपके पास अथॉरिटी है कि देखें एक इंस्टीट्यूशनल हेड, हर इदारे के हेड बैठे हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के हेड का रोल है। अगर वो कोई बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर कोई
कर रहा है तो वो एक पर्सनल क्रिटिसिज्म के ज़ुमरे में आता है। तो क्या अटक के वक्त खान साहब नहीं कर रहे थे? क्या आज वो बातें चेंज हो गई हैं? क्या खान साहब ने मौक़िफ़ चेंज किया? खान साहब का एक दिन भी मौक़िफ़ नहीं चेंज हुआ। खान साहब एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ पे आ रहे हैं। देखें, ये इसमें थोड़ी सी या तो हमारी थोड़ी सियासी कमज़ोरी हुई है, तहरीक इंसाफ को खुद भी अपने झांकना पड़ेगा कि एक कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है। क्या माहौल में एक तरह की पेचीदगी आई कि हम जो एक पार्लिमानी जो 8 फरवरी के बाद 2 हमारा मैंडेट चोरी हुआ, मगर हमने अपनी सीटें भी लूज़ की, हमारे से रिज़र्व सीटें भी जो हमारा हक था वो भी चले गए, मैंडेट वाले मामलात, सारी चीज़ें बयानिया इमरान खान का हमारी फेवर में होने के बावजूद हमने क्या चीज़ गलत प्ले की है कि आज हम एक बंद गली में आके खड़े। एक बंद गली से मेरी जो मुराद ये है कि हम अडियाला के बाहर इस वक्त खाली जोर लगा रहे हैं कि मुलाकात हो जाए। साकिब साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि क्या वजूहात बनी, क्या वजूहात हो सकती हैं, वो डेफिनेटली आपका इंटरनल एक इशू है। लेकिन जब से बैरिस्टर गौहर साहब ने बयान दिया है उस पर मैं सुन रहा था, शफी जान साहब से भी जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा पब्लिकली कि बैरिस्टर गौहर साहब को नाम बताने चाहिए और उन लोगों के जो है वो ये काम कर रहे हैं, मुलाकातें नहीं हो पा रही और सारी चीज़ें। लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि हुकूमत बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कर रही है। 2 बातें हैं सिंपल जिनमें हमें किसी और का रोल नज़र नहीं आता, उसमें वो डायरेक्ट इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत। नंबर 1 कि वो इदारों के सरबराहान के हवाले से बहुत ही नामुनासिब गुफ्तगू उनके ट्विटर हैंडल से आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने कहा कि हम मुलाकात हमने इस वजह से नहीं करवाई कि आप एक और 26 नवंबर करना चाह रहे थे। और तीसरी जो डिमांड साथ वो मिला रहे हैं, 2 मेजर यही हैं कि तीसरी ये मिला रहे हैं कि बैरून मुल्क जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो इदारों के हवाले से जो बात कर रहे हैं उनको PTI डिसऑन करे। तो ये 3 चीजें तो इनका तो इंटरनली मामला ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट इमरान खान साहब पर जो वो इल्ज़ाम हुकूमत लगा रही है। लेकिन आप कंफ्यूज है PTI, क्या आप समझते नहीं है कि बैरिस्टर गौहर भी कंफ्यूज हैं? नहीं, ये तो देखें हुकूमत वक्त की ख्वाहिशात है ना कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। उनके लिहाज से हम 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी भी भूल जाएं जो 9 फरवरी में उनका रोल रहा है। देखें 9 फरवरी में कोई इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी, सिक्योरिटी इमरान खान के पास तो नहीं थी, इमरान खान तो जेल में थे। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी जो है ना इमरान खान की उस डिटेंशन को इलीगल करता है और उसमें ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि इमरान खान का बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। रोकी हुई है हुकूमत ने। देखिए वो तो उस चीज़ पे खेल रहे हैं ना, मैं जो उसे कह रहा हूँ कि मुलाकात को बतौर हथियार किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाहर कन्फ्यूजन हो। जब इमरान खान का पैगाम नहीं आएगा, पार्टी को इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो जब देखें तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या है कि पॉलिटिकल केडर का एक फुकदान है। फुकदान किस सेंस में है कि देखें इमरान खान ने खुद इलेक्शन के वक्त कहा कि मैं अपनी अंडर 16 की टीम के साथ मैं इलेक्शन में उतरा, मतलब टॉप टियर पहले फारिग हो गया। जो इस वक्त फैसला करने की पोजीशन में थे उन्हें आपने पहले कोट लखपत में बंद कर लिया। उसके बाद जो लीडरशिप थी उसको आपने क्या किया, किसी जमात के साथ हुआ है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली को फारिग कर दिया जाए। तो लीडरशिप तो किसी स्टेज पे पनपने ही नहीं दी गई। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर आपको डिवाइड पार्टी में नज़र आएगा, वो नेचुरल है। मतलब आप कहें कि पार्टी में उस तरह क्यों नहीं एक यूनैनिमिटी नज़र आ रही। देखें किस तरह का पूरा 1 साल गुजर गया है, इमरान खान की अपनी सियासी रुफ़का से ही मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान की, ये हम नहीं कह रहे, यूनाइटेड नेशन की अपनी रिपोर्ट कर रहे, वर्किंग पेपर क्या कह रहा है कि इमरान खान की जो डिटेंशन है वो उसको इमरान खान को साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, इमरान खान को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो इस फेज़ में से पार्टी को इकट्ठा रखना, पार्टी को चलाना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा सब ये तो बताएं मुझे, आप सुहेल अफरीदी की ये स्ट्रीट मूवमेंट के नाम से जो कैंपेन है, पंजाब जाना अब सिंध जाना, इसको किस नज़र से देखते हैं?